हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो है सफ़ेद बालों से निजात की। लड़के हों या लड़कियाँ, सब इस मसले से परेशान हैं क्योंकि वक्त से पहले ही सफ़ेद बाल आने लग जाते हैं। बालों के सफ़ेद होने की बहुत सी वजूहात हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए हेयर कलर करवाते हैं। कुछ लोग अपने बालों को डाई करवाते हैं अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए, जिससे बाल काले तो हो जाते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स बालों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से एक बार बाल स्याह तो हो जाते हैं लेकिन बाद में आने वाले बाल सफ़ेद ही आते हैं। बालों को डाई करना और हेयर कलर करवाना ये इसका इलाज नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इनको यूज़ ना करो। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से सफ़ेद बाल स्याह हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद बाल ख़त्म भी हो जाएंगे और आने वाले नए बाल स्याह आएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं अब आपके साथ जो डिफरेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ उसमें फ़र्स्ट रेमेडी में आपको जिन अज्जा की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। आपको चाहिए प्याज। आप प्याज लेकर इसको छील कर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आप इसको निचोड़कर इसका रस निकाल लें और इस रस को अपने बालों में लगाएं अच्छे से जड़ों तक और हल्का हल्का मसाज करके छोड़ दें और आधे घंटे के बाद किसी अच्छे से शैम्पू से आप धो लें। इसके इस्तेमाल से आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता स्याह होने लगेंगे और जो नए आने वाले बाल हैं वो भी स्याह आएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको सेकंड रेमेडी में बताती हूँ कि इसमें आपको किन अज्जा की ज़रूरत है। इस रेमेडी में आपने प्याज को ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसका रस निकाल लेना है और इस रस में आपने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स करके अच्छे से अपने बालों में हल्का हल्का मसाज करके जड़ों तक लगाना है और 2 घंटे के बाद आपने किसी अच्छे से शैम्पू से अपने बाल धो लेने हैं। इसके इस्तेमाल से आपके बाल ना सिर्फ स्याह होंगे बल्कि आपके आने वाले नए बाल वो भी स्याह आएंगे और आपकी बालों में शाइनिंग आएगी और साथ ही आपके बाल घने और स्याह हो जाएंगे। ये अमल आपने हफ्ते में 3 बार करना है। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप ज़रूर यूज़ करें। ये इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इससे आपके बाल ज़रूर स्याह होंगे और साथ आने वाले बाल भी स्याह आएंगे। थर्ड रेमेडी में आपको जिन अज्जा की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। आपको चाहिए नारियल का तेल और लेमन जूस। आपने नारियल का तेल और लेमन जूस इन दोनों की मिकदार बराबर रखनी है। इन दोनों की मिकदार बराबर लेकर आपने इनको मिक्स करके अपने बालों में जड़ों तक अच्छी तरह हल्का हल्का मसाज करके लगाना है। फिर 1 घंटे के बाद आप किसी अच्छे से शैम्पू से अपने बाल धो लें। इसके इस्तेमाल से आपके सफ़ेद बाल स्याह हो जाएंगे, साथ ही नए आने वाले बाल भी स्याह आएंगे। फ्रेंड्स, इस रेमेडी का एक और फ़ायदा ये है कि इसके इस्तेमाल से आपके डैंड्रफ का मसला भी हल हो जाएगा। फ्रेंड्स, हफ्ते में 2 बार आपने इसको यूज़ करना है। फ्रेंड्स, लेमन का जो रस होता है आपके बालों को वो स्याह करने में अहम किरदार अदा करता है। लेमन में मौजूद विटामिन सी के अलावा विटामिन बी और फास्फोरस भी होते हैं जो कि बालों को स्याह करती हैं और नारियल के तेल में ल्यूरिक एसिड और फैटी एसिड होते हैं जिसकी वजह से आपकी बालों की नशोनुमा बेहतर होती है और इनकी रंगत भी स्याह होती है। इसके इस्तेमाल से आपके बालों में प्रोटीन की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है और आपके बाल स्याह होने के साथ साथ मजबूत हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 रेमेडीज़ बताई हैं। आप इनमें से कोई भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके सफ़ेद बालों का मसला हल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।